नवमास कुंडली यानी कि D9, ये आपके, देखो, एक होता है शरीर, एक होती है इनर पॉइंट यानी कि आत्मा है, हमारी जो मन है। जो लगन कुंडली है वो आपकी बॉडी है, और जो D9 है, नवमास है, वो आपका अंदरूनी हिस्सा है, आपकी आत्मा, आप अंदर से कैसे हैं। एक व्यक्ति आपको हमेशा लगा कि ये बड़ा खुश रहता है, बड़े मजे में रहता है। वो कहीं बैठेगा, किसी के पास बैठेगा, बड़ा हंसेगा, बोलेगा, लेकिन वो अंदर से क्या फील कर रहा है, अंदर से उसका स्वभाव कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे आपने देखा, जो जोकर होते हैं वो औरों को हंसाते हैं सर्कस में, या जो कॉमेडियन है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी इतने खुश हो। अंदर क्या है वो बताइए आपको। D9, D9 का लग्नेश और लग्न कुंडली का लग्नेश। अब किसी के लगन कुंडली ही, लगन कुंडली का लग्नेश यदि 11th हाउस में है, ये पहले बताया था मैंने आप लोगों को। यदि किसी का लगन कुंडली का लग्नेश 9th हाउस में है, तो हम क्या कहेंगे? 9th हाउस क्या होता है? फ्रेंड सर्कल का होता है, समाज का होता है, एनजीओ का होता है। तो उससे क्या लगेगा? ये व्यक्ति फ्रेंड सर्कल में रहने वाला है, दोस्तों के साथ रहने वाला है, या सामाजिक है, समाज में रहने वाला है, समाज की बातें करता है, सामाजिक कार्य करता है। लेकिन नवमास कुंडली में उसी व्यक्ति का, नवमास कुंडली में उसी व्यक्ति का नवमेश ओ लग्नेश, नवमास का लग्नेश 12th हाउस में चला जाए, तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस एकांत है, 12th हाउस सेपरेशन है, एकांत है, 12th हाउस आश्रम है, मुक्ति है। ऐसा व्यक्ति अंदर से कैसा होगा? एकांत में रहने वाला। वो भीड़ में होकर भी वो अकेला है, भीड़ में बैठकर भी वो अकेला है। किसी का लग्नेश 10th हाउस में है, लगन कुंडली का लग्नेश 10th हाउस में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति बड़ा मेहनती है, कर्म करने वाला है, कर्म में लगा रहता है, परिश्रमी है। और नवमास कुंडली में उसका जो लग्नेश है, नवमास कुंडली का लग्नेश है, वो 4th हाउस में आ जाए। 4th हाउस क्या? लग्जरी है। फिर अंदर से कैसा वो? मौज मस्ती करने वाला है, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए। लगन कुंडली क्या दिखा रही है? कि मेहनती है, परिश्रमी है, मेहनत करके कमाने वाला है, मेहनत करके खाने वाला है। लेकिन अंदर से क्या है वो लग्जरी लाइफ जीने वाला है, कुछ ना करना पड़े, लग्जरी लाइफ जीनी पड़ेगी उसकी। मुझे हर प्रकार की सुविधा मिले, लग्जरी लाइफ मिले, आरामदायक जीवन जीने वाला होता है। लगन कुंडली का जो लग्नेश है वो व्यक्ति के बाहरी स्थिति को दर्शाता है, और नवमास कुंडली का जो लग्नेश है वो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। अब किसी का फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में हो, किसी का फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस हो लगन कुंडली का, तो क्या कहेंगे हम? ऊपर से बड़ा धार्मिक है, एकांत में रहने वाला है ना। लेकिन नवमास कुंडली में, नवमास कुंडली का लग्नेश 11th हाउस में चला जाए, लेकिन उसके अंदर की भड़क क्या है? उसके अंदर की क्या इच्छा? क्या? असली समाज में रहना,
दोस्तों में। दोस्तों में रहना। तो उसकी आंतरिक इच्छा ये है, लग्नेश, लगन कुंडली का लग्नेश 9th हाउस में है। तो प्रेडिक्शन क्या करेंगे, ये व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली है। ऐसे बहुत सारे हमने कुंडलियां देखी जिसमें लग्नेश 9th हाउस में, हम बोल देते हैं कि आप जन्म से भाग्यशाली, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं, वो परेशान है। हम्म। नमाज में कहीं क्या पता 9 मास छठवें में भाव में उसका बैठे, लग्नेश 8th हाउस में हो, एट में हो, छठे में हो। तो भाग्य से क्या तो दुर्भाग्यशाली है वो। हम्म, यानी रियलिटी कुछ हो रहा है, दिखता कुछ हो रहा दिखता कुछ हो रहा है, शोरूम में कुछ है लेकिन अंदर कुछ है। है। तो वो शोरूम लगन कुंडली है, गोदाम है जो वो कुछ हो रहा है। D9 है। दिखाने कुछ और खाने कुछ, हाथ के दांत है ना। बिल्कुल। तो हम कहेंगे भाई लगन से, देखेंगे लगन कुंडली को, लगन कुंडली का लगने से 9th हाउस में है, बड़ा भाग्यशाली है बच्चा, जन्म से भाग्यशाली होगा। लेकिन उसको देखते वो अपंग है, हम्म। बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। तो कहाँ से हुआ वो चीज, क्योंकि 9 मास तक हम पहुंचते ही नहीं। बिल्कुल। और पाराशर ऋषि जी ने कहा है, जो व्यक्ति 9 मास को नहीं देखता वो ज्योतिष के साथ एक प्रकार से अपराध ही कर रहा है। भाई भाग्य जरूरी है ना, सही बात है। बगैर भाग्य क्या ले लोगे आप। कर्म तो हर कोई करता है, भाग्य का सपोर्ट होगा तभी कर्म कामयाब होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुबह से लेकर शाम तक एक मजदूर मजदूरी करता है, कर्म तो वो भी कर रहे हैं। और फिजिकली वर्क बहुत ज्यादा करता है, तो उसको क्यों नहीं मिलता इतना कुछ। और उसी का D9 में फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठ जाए, 8th हाउस में। तो भाग्य तो उसका क्या दुर्भाग्य हो गया, वो तो परेशान रहेगा। उसके जीवन में परेशानी परेशानी, क्योंकि 8th हाउस में आ गया लगन लॉर्ड, तो परेशान है वो तो। ऊपर से लग रहा है कि ये तो बड़ा भाग्यशाली है। लगन लॉर्ड, लगन कुंडली का लगन लॉर्ड 5th हाउस में है। 5th हाउस क्या है, बुद्धि का है। तो क्या है, उसके पास व्यक्ति में बुद्धि ज्यादा होगी, एजुकेशन का है, और मौज मस्ती का भी है। यानी कि अपनी जो एक्टिविटी है, जो अपनी जो एक्टिंग है उनका भी है। क्या क्या मौज मस्ती में होगा, एक्टिंग करेगा, बुद्धिमान होगा, अच्छा होगा। लेकिन 9 मास कुंडली में लगन लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए, बीमार होगा, चैलेंजिंग लाइफ होगी, क्योंकि 6th हाउस चैलेंजिंग है। 6th हाउस चैलेंज का है, तो उसको चैलेंज पढ़ाई करनी पड़ेगा करे। अपने भाग्य में, मेहनत करनी पड़ेगी, बीमार रहेगा। तो जो D9 है वो असल चीज है। जैसे आप लगन कुंडली को पढ़ते हैं, ऐसे आप D9 कुंडली को पढ़ सकते हैं। हम्म। किसी का लग्नेश जैसे सेकंड सेकंड हाउस में हो, हम्म। लगन कुंडली में, हम्म। और नमाज में वो नाइन्थ में हो। तो लगन कुंडली का लगनेश जब 2nd हाउस में जाएगा, उससे क्या होगा कि व्यक्ति कहाँ चला गया, परिवार में, कुटुंब में अपने, हाँ। कुटुंब में, धन में, ठीक है, और वाणी अच्छी होगी, और सब चला गया। और साथ में 9 मास में चला गया 9th हाउस में, तो धन, धन का वहां धनुष का अच्छा हो गया, वहां से भाग्य लिए अच्छा हो गया। वे लगन कुंडली का 9 मास कुंडली लगने से 9 भाव में चला गया,
तो जन्म वो भाग्यशाली है। यानी दोनों तरफ से ठीक है। ठीक है। और जैसे नवमास कुंडली है, लगन कुंडली का जो लगन है वो व्यक्ति स्वयं है जिसकी कुंडली है। और उसको वही लगन क्यों मिला? क्योंकि पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध है, जो उसके कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म, तीन प्रकार के होते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित क्या है? जो आपने कर्म किए हैं वो इकट्ठे होंगे, और उन कर्मों के आधार पर आपको आपका प्रारब्ध मिलेगा। प्रारब्ध क्या है? आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, हम्म। आपका अगला जन्म मिलेगा। अब आपने अपने बैंक के अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए, उसी बेस पर आपको ब्याज मिलेगा। हम्म। और जो संचित कर्म है वो आपका डिपॉजिट है। अब उस डिपॉजिट के बेस पर आपको अगला जन्म मिलेगा, आपका प्रारब्ध है। हम्म। जो जन्म आपको मिला, उस जन्म में आप जो कर्म करते हो क्रियामान है, उनके आधार पर अगला जन्म मिलेगा। एक प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसे भी शरीर भी तीन प्रकार के हैं: सूक्ष्म, स्थूल और कारण। सूक्ष्म, स्थूल और कारण। ऐसे जो स्थूल क्या है, इसको टच कर सकते हैं अपने बॉडी को, हार्ड मास, ये क्या स्थूल है। सूक्ष्म हमारा मन है, कारण हमारी आत्मा है। ऐसी, तो जो नवमास कुंडली है, नवमास कुंडली हमारा भाग्य है। जब लगन कुंडली का लगन उस वो व्यक्ति स्वयं हो सकता है जिसके जन्म, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसको वो कुंडली मिली। तो नवमास जो कुंडली है, नवमास कुंडली का भाग्य है, वो भी आपको उसी के आधार पर मिली है। नवमास कुंडली के लगन में जो ग्रह बैठेगा, तो वो चीज आपके अंदर है। किसी के लगन कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? उसके अंदर अथॉरिटी होगी, ईगो होगा। लगन लगन में लगन बैठे कुंडली हैं में, हाँ। सूर्य। लगन में बैठे हैं लगन में, मतलब। ठीक है, लगन ओके। कुंडली में। लेकिन नवमास कुंडली में जिसके सूर्य बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर वो गुण वो लेके आया है। हम्म। वो ऑथोरेटिव होगा, उसके अंदर एक राजा की तरह पावर होगी, गुस्सा होगा, फेमस होगा। हम्म। वो मतलब कि समाज में अपनी पहचान बना पाएगा। वो लिखा है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, वो लेके आया है। वो उसके भाग्य में है। उसके भाग्य में है। हम्म। जिसके लगन कुंडली में, लगन में सूर्य है, तो राजा है ना, फिर राजा ही बनेगा वो। मतलब वो चाहे वो गरीब हो, राजा बन के रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर वो होते हैं, उसके पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, अहंकारी भी तो होगा उसमें वो। डिग्री का भी असर ईगोइस्ट, असर होता नहीं? हाँ। ईगोइस्ट होगा, हाँ जी। उसकी डिग्री का असर होता होगा या ऐसी? नहीं नहीं, वो सूर्य बैठा है तो बैठा ही है। और डिग्री उसके कम गुण ज्यादा वो तो ऊपर। अलग बातें हैं, मतलब उसके अंदर क्वालिटी वो आई हुई है। अब जैसे मेरे लगन में ही बैठा हुआ है सूर्य तो। लगन में मैं 9 मास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 9 मास। 9 मास में तो आपके भाग्य में लिखा हुआ, वो आप लेके आए, उसको कोई नहीं मिटा सकता। नवमास में कहाँ बैठा है आपका? चेक किया हो? 9th हाउस में। नाइन्थ में। अभी अभी हम लगन की बात कर रहे हैं, 9 मास के लगन की। ओके ठीक ओके। है। तो 9 मास के लगन में जो सूर्य बैठा है, तो उस व्यक्ति के अंदर राजत्व और गुण होंगे, फेमस, और अपने आप को एक मतलब कि राजा की तरह जीवन व्यतीत करना। बिल्कुल। चार लोग बैठे हैं, उसमें अपनी बात को आगे रखना, उस व्यक्ति के अंदर होंगे। केतु है किसी के लगन, 9 मास कुंडली के लगन में केतु है, ज्योतिष
बनेगा ही बनेगा। वो दिया उसको। ज्योतिषी है, कोई योगी है, कोई मेडिटेशन है, एक फकीर के जो गुण हैं उसके अंदर होंगे। मंगल बैठे हैं किसकी न किसी के नवमास कुंडली के लगन में, तो ऐसा व्यक्ति सेनापति की तरह होता है। उसके अंदर कमांडर इन चीफ की एक योग्यता होती है। वो कहीं पर भी जाए, आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हैं, वो चाहे कहीं जॉब करें, उनके अंदर क्वालिटी रहती है, मतलब कि भाई सभी की वो कमांड मेरे हाथ में हो। कोई गेम खेलेंगे, सबको और पीछे लगा लेंगे, आगे आप रहेंगे, हर चीज में आगे आप रहेंगे। और उनके अंदर एक ऐसी योग्यता होती है कि वो कितने ज्यादा लोग हों, उनको हैंडल कर लेते हैं। उनके सेनापति बनने की योग्य हो, उनके अंदर गुण होते हैं। और गुस्सा, क्रोध, सेनापति बनने के, अपने किसी भी कार्य को लीड करने की क्वालिटी उसके अंदर होती है। जुपिटर है, गुरु है। नवमास कुंडली के लगन में जुपिटर क्या है? साधु है, उपदेशक है, सलाहकार है, ज्ञान देने वाला है। जो ज्ञान है, जो विवेक है, उसके अंदर है, उसको परमात्मा ने दिया हुआ है, उसके भाग्य में है। पूर्व जन्म में जो करके आया है, उसके बेस पे उसको चीजें मिली है यहाँ पर। उसके अंदर सलाह देने की योग्यता, टीचिंग की योग्यता, उसमें परामर्श देने की योग्यता, और नेम फेम, वो सब होगा उसका। चंद्रमा है, शांत होगा, मानसिक रूप से ठीक होगा, या किसी को मन को पढ़ने की उसकी योग्यता होगी। बुध है, बुद्धिजीवी, बुद्ध, उसका टेक्निकल क्वालिटी उसके अंदर होगी, कैलकुलेशन क्वालिटी अंदर होगी उसके अंदर। मार्केटिंग होगी, किसी भी सामान को फटाफट में बेच देगा, चाहे 50 रुपए का सामान 200 में बेच देता है वो। कहीं ऐसा, कहीं सेल्स पर्सन की जॉब करे तो कुछ भी सामान बेच सकता है वो। व्यापारिक किसी दिमाग होगा उसका। किसी को कन्वेंस करना, किसी को समझाना हो, तो व्यापारिक बुद्धि होगी ऐसे व्यक्ति के पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी सामान को बेचने की वो हिम्मत रखते हैं, और कस्टमर उससे विश्वास भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वीनस है, शुक्र हो। हाँ विनेश। उसके अंदर यानी कि एक ऐसी क्वालिटी होगी जो नाइन्थ हाउस में। शुक्र क्या होता है? शुक्र एक तो जैसे ज्योतिष है, ऑकल्ट है, तंत्र मंत्र है, दैत्यों के गुरु शुक्र है। ठीक है। और मौज मस्ती करने की उसमें गुण होंगे। मौज मस्ती करने के गुण है, अपने आप को साफ सुथरा रखना, फैशन में ज्यादा वो रहेगा। फैशनेबल। उसके अंदर जो ये एक्टिंग है, फैशन डिजाइनिंग है। और शुक्र क्या होता है? शुक्र संजीवनी बूटी भी है। हमने शुक्र को केवल कहाँ तक लेकर रखा? फैशन, डिजाइन, मौज मस्ती, लग्जरी लाइफ। हाँ। हम्म। भाई जो उसका असली जो क्वालिटी है ना, तो उसकी वो है ना, मृत्यु संजीवनी उसके पास है। ऐसा अगर डॉक्टर बन जाए, किसी को कुछ भी उपाय दे रहे, वो लग जाएगा उसको। हम्म। बिल्कुल। लग्न कुंडली के 6th हाउस में किसी के शुक्र बैठे हैं, वो डॉक्टर बन जाए, तो किसी को कुछ भी उपाय दे रहे, वो उपाय लग जाएंगे उसके। कुछ दवाई लिख के दे दो। तो वही चीज 9 मास कुंडली के लगन में उस व्यक्ति के आ जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होगी मृत संजीवनी। मतलब कि मैं संजीवनी क्या है? तो किसी को, बीमार को, दुखी को, किसी को वो उपाय लिख कर दे दे, तो उसको उपाय लग जाएंगे, बीमार है कोई भी है। क्योंकि शुक्राचार्य के पास एक विद्या है, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना, मृत संजीवनी। और जैसे गुरु का स्थान है देवताओं में, से शुक्र का स्थान राक्षसों में, वो भी गुरु ही है।
तो शुक्र हम्म। भी गुरु है। जो क्वालिटी गुरु में है ना, उपदेश करने को करने की, शुक्र में क्वालिटी वही है। और राक्षसों का जो किसी की भी नहीं मानते उसकी मानते हैं। कितनी क्वालिटी है ना उसमें, अपने गुरु मानते हैं उनको। तो शुक्र में ऐसी क्वालिटी है। शनि, शनि क्या है? कर्म है। शनि क्या है? अच्छे बुरे की पहचान है। न्यायदाता, शनि कहते हैं न्याय, न्यायदाता है ना। एक व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है। बहुत सारे अपने देखो जज हैं, बहुत अच्छे जज होते हैं जो सही निर्णय करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब कि पहले होती है लोकल पंचायतें, उसमें जो चाहे वो अनपढ़ भी हो, अच्छे न्याय करता है। और सभी उसके न्याय के, उसको फैसले को सभी स्वीकार करते हैं। तो क्वालिटी वो उसके अंदर है न्याय करने की। और राहु है। राहु क्या है? राहु एक ब्रह्म है। लेकिन राहु का जो पॉजिटिव रूप है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व क्या है कि जैसे आप ज्योतिष सीख रहे हैं, हम जो सब ज्योतिष सीख रहे हैं, मैं भी ज्योतिष सीख रहा हूँ, सभी सीख रहे हैं। और हमारा ध्यान चलते फिरते उठते बैठते ज्योतिष में ही है। कोई व्यक्ति हमसे कैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन भी, ऐसे बात करें इसका मतलब कि लगन में ये ग्रह हो सकता है, इसका ये लगन हो सकता है। ठीक है ना? ये ऑब्जर्वेशन है। इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, तो क्यों हैं? क्या कारण है? क्यों है? जब ये क्वेश्चन मन में आया तब व्यक्ति सीखता है। 4 साल से 5 साल से शादी ठीक चली हुई है, अचानक शादी खराब क्यों हो गई? क्यों? सूत्र लिखा कि सेवंथ लॉर्ड एट्थ में है, एट्थ लॉर्ड सेवंथ में है, सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ में, सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ में है, या ट्वेल्थ से संबंध है। तो उनका ऐसा हो सकता है भी, मतलब कि दिक्कतें हो सकती है शादी में। लेकिन फिर भी नहीं हो रही, शादी चली हुई बढ़िया अच्छे तरीके से, सेवंथ लॉर्ड एट्थ में है, लेकिन शादी अच्छी चली हुई है। क्यों? कैसे क्यों नहीं हुआ इसके साथ? अगर उनका पार्टनर, उसका हस्बैंड, उसकी या पार्टनर भी है, वो डॉक्टर लाइन में है, इंजीनियर है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, रिसर्च में है, पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, इंश्योरेंस में है, तो ठीक रहेगा। जब ये होती है ऑब्जर्वेशन, ये राहु की का, ये राहु का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आप मार्केट में कोई शॉप ओपन करते हैं और आप सोचते हैं कि जो शॉप मैं ओपन कर रहा हूं, ऐसे शॉप तो बहुत सारी है मार्केट में, क्या मेरी चलेगी? कहीं मैं डूब ना जाऊं, मेरे पास कोई कस्टमर ना आए। ये राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे से पहले दुकानें हैं, मुझे इनसे अच्छा करके दिखाना है, तो राहु का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। राहु व्यक्ति को वहां ले जाता है जहां कोई सोच नहीं सकता, किसी कोई लिमिट नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स जाता है ये। और राहु ऐसा कहिए, राहु पूर्व जन्म के बचे हुए कर्म है। राहु लगन कुंडली के जिस भाव में बैठेगा ना, उस भाव से संबंधित पूर्व जन्म में जो चीजें वो आप अब करने आए हो, उसका भुगतान, उसका जो चीजें आपको करना पड़ेगा वो कर रहे हो आप देख लेना, राहु किसी का भी जिस भाव में बैठा है उस घर से संबंधित जीव, उस व्यक्ति के जीवन में चीजें जुड़ी रहेंगी। सिक्स्थ हाउस में बीमारियां चलती रहेंगी, लड़ाई झगड़े कोर्ट केस वगैरह। सेवंथ हाउस में पत्नी से संबंधित व्यापार से संबंधित समस्या चलती रहेंगी। एट्थ हाउस में है अचानक समस्याएं, तंत्र मंत्र रिलेटेड, किया कराया से रिलेटेड अचानक परेशानियां होती रहेंगी, एक्सीडेंट वगैरह। तो राहु जिस भाव में बैठेंगे, तो उस भाव से संबंधित पूर्व जन्म की चीजें बची हुई जो अब करने आए हो। केतु जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव से संबंधित चीजों को आपने यूटिलाइज कर लिया, अब उनकी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। क्योंकि केतु मुक्ति देता है, उस घर से मुक्त कर रहा आपको।
तो ये नवमास कुंडली के लगन की बात हमने की। अब नवमास कुंडली में जैसे हमने लगन कुंडली को पढ़ा, वैसे नवमास कुंडली को पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी का मकर लगन है, लगन कुंडली का, किसी का मकर लगन है नवमास कुंडली का, तो पंचम हाउस में कौन सी राशि आएगी? वृष राशि। वृष राशि आएगी। वृष राशि लगन कुंडली का मकर लगन है, तो वृष राशि उसके फिफ्थ हाउस में हुई। नवमास कुंडली में यदि वृष राशि का लगन उदय होगा, तो नवमास में कौन सा लगन उदय हुआ लगन कुंडली का? पंचम हाउस। हम्म। नवमास कुंडली में वृष लगन उदय हुआ, और वृष राशि लगन कुंडली में क्या है? पंचम हाउस में। हम्म। यानी कि पंचम हाउस उदय हुआ। जी। यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में इसका प्रारब्ध क्या लिखा गया? पंचम हाउस। पंचम हाउस इसका प्रारब्ध है, उससे वो भाग नहीं सकता कहीं पर भी, उसके भाग्य में लिखा गया पंचम हाउस। पंचम हाउस क्या है? लगन कुंडली का कोई भी भाव 1 से लेकर 12 तक। सिंपल तरीके बताता हूँ। लगन कुंडली का कोई भी भाव 1 से लेकर 12 तक, उनमें से कोई भी एक भाव नवमास कुंडली के लग्न में आता है, उदय होता है, तो उस घर से संबंधित उसके भाग्य में लिखा गया उसको प्रारब्ध उसके जुड़ा, उसकी ता उम्र जिंदगी में जुड़ा रहेगा। अच्छा। पंचम हाउस उदय हुआ मकर लगन के अकॉर्डिंग, तो पंचम हाउस की जिसका बुद्धि का है, संतान का है, यानी कि बुद्धि और संतान से संबंधित चीजें उसके साथ जुड़ी रहेंगी। चाहे संतान से प्रेम हो, संतान से चाहे उसका लगाव हो, चाहे उसका परेशानी हो। पंचम हाउस क्या है? सीखना है, हम्म। लर्निंग है। तो व्यक्ति सारी उम्र सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा। पंचम हाउस अफेयर का है, तो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम संबंधों को ढूंढता रहेगा। उसकी कोशिश रहेगी भाई मेरा किसी से लव अफेयर हो जाए, लव प्रेम हो जाए, मतलब कि प्रेम विवाह हो जाए, ढूंढता रहेगा। और अगर उसका प्रेम विवाह नहीं हुआ, किसी और से उसका विवाह हो गया, तो जब जिस से उसकी शादी हुई है, जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ थोड़ी बहुत अनबन हो गई, तो उसके माइंड में कौन आएगी? वही आएगी जिसके बारे में सोच रहा पहले, इससे लव मैरिज होनी चाहिए थी। क्योंकि दिमाग में किसके क्या है? उसके दिमाग में उसको वही है, क्योंकि उसका प्रारब्ध लिखा गया भाई उसी संबंध से जुड़ा रहेगा वो। हम्म। तो उसके क्या रहेगा? उसके बारे में वो सोचता रहेगा भाई कहीं ना कहीं मुझे वही मिल जाती तो ठीक था, ये कहाँ मिल गई, ये है वो है ना। हम्म। तो तलाशता रहेगा वो, हमेशा उसके उसको तलाशता रहेगा। कोई और दिखता है, कोई मिल, उसकी तलाश वही रहेगी। अब प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए किसी की कुंडली में
फिफ्थ हाउस नौ मास में उदय हो गया, और वो कह रहे हैं कि मुझे लव मैरिज करनी है, उसके लिखा हुआ प्रारब्ध में भाई होगी। अब वो होगी कि नहीं होगी? यदि नवमास कुंडली का लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो, यदि नवमास कुंडली का लग्नेश, लग्नेश कौन हुआ फिर? लग्नेश तो वही हुआ ना, पंचम का जो है ना, जो पंचम राशि उदय हुई ना, लग्नेश तो वही होगा, पंचम हाउस उदय हुआ। तो नवमास कुंडली का लग्नेश यदि केंद्र में है, त्रिकोण में है, और शुभ ग्रहों के साथ है, तो उसकी लव मैरिज हो जाएगी। यदि पीड़ित है तो उसको इच्छा पूरी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है क्या? जी 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 जी। किसी का फिफ्थ हाउस नवमास कुंडली में उदय हुआ, लगन कुंडली का फिफ्थ हाउस नवमास कुंडली के लगन में उदय हुआ, उसके वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम, मेरी लव मैरिज हो जाए, तो अगर ये होगी या नहीं होगी, वो तो लिखा हुआ है इसका होगी, लेकिन कुछ कर्म भी होते हैं ना, कर्म कारण। तो उसका हम्म। लग्नेश नवमास कुंडली का लग्नेश यदि पीड़ित है, केंद्र या त्रिकोण में पीड़ित है, तो नहीं होगी, अगर पीड़ित नहीं है तो हो जाएगी। ओके ओके। यदि लगन कुंडली का अष्टमेश नवमास कुंडली के लगन में उदय हो जाए, अष्टम राशि, अष्टमेश ने अष्टम राशि, जैसे रमेश जी आपकी, आपका लगन कौन सा है? मेरा तो मिथुन लगन है जी। अष्टम में कौन सी राशि है? अष्टम में मेरी हो गई मकर राशि। मकर राशि हो गई। नवमास कुंडली यदि आपकी मकर राशि आ जाए, अच्छा। तो यानी कि नवमास में आपका अष्टम हाउस उदय हुआ लगन कुंडली का। हम्म। अष्टम हाउस क्या है? सीक्रेट, गुप्त। अचानक। अच्छा, ऐसा व्यक्ति अपने आप को गुप्त रखे, किसी को बताएगा नहीं अपने मन की बातें, हम्म। सबकी पूछ लेगा और अपनी नहीं बताएगा। खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, रिसर्च करने वाला। रिसर्च करने वाला होगा, वो हर चीज को रिसर्च करता रहेगा, खोज करता रहेगा। अचानक परेशानियां होंगी, एट्थ हाउस हो गया तो परेशानी अचानक हो जाएंगी, रिसर्च ही करेगा। यदि ये व्यक्ति हम्म। एस्ट्रोलॉजी करे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का फोर्थ हाउस, कुंडली का फोर्थ हाउस नवमास कुंडली में लगन में उदय हो, तो फोर्थ हाउस क्या है? माता का सुख है, जमीन हम्म। जायदाद का सुख है, वाहन का सुख है, उसको मिलेगा, उसको भाग्य में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी सुख, मकान सुख, वाहन सुख लिखा हुआ है। थर्ड हाउस कुंडली में, लगन कुंडली के थर्ड हाउस में जो राशि है, वही राशि नवमास कुंडली के लगन में उदय हो जाए, तो थर्ड हाउस उदय हुआ। थर्ड बिल्कुल। हाउस क्या है? मार्केटिंग है, छोटे भाई बहन है। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म कैसा रहेगा? उसके जीवन में क्या जुड़ा रहेगा? थर्ड हाउस जुड़ा रहेगा। हम्म। तो ट्रैवलिंग ज्यादा करेगा, छोटे भाई बहन से संबंधित कुछ भी मतलब कि दिक्कतें होंगी या नहीं होंगी, वो डिपेंड होगा कि वो ग्रह, वो हाउस पीड़ित है क्या, है ना, उससे होगा। हम्म। उसका नुकसान और फायदा उसके शुभ और अशुभ से होगा। सही बात। और यदि किसी का जो राशि, जैसे मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है,
हम्म। और मिथुन राशि ही नवमास कुंडली के लगन में आ जाए, तो क्या अच्छा। हुआ? लगन वर्गोत्तम हो गया, लगन और मजबूत हो गया। ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी होगा, जो ऊपर से वो अंदर से भी मन का साफ होगा। एक प्रकार से राजयोग होता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति यदि कोई मन में कुछ बात ठान ले तो उसको कर देता है। वो किसी से कर्जा लेना पसंद नहीं करता, अगर लेता है तो वापस कर देगा। लंबी आयु होती है और अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखता है, कोई उसकी इमेज पर कोई आंच ना आए। ठीक है। जी 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 बिल्कुल। बोलो बोलो, मन में तो है कुछ। जैसे इसमें ना मान लो, ये तो राशियों की बात हुई, ग्रहों का भी कोई वो होता है, मान लो जैसे ग्रह बैठते हैं उस राशि में, जो ग्रह बैठते हैं उनका भी इफेक्ट होता होगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है मतलब कि लेकिन वह। जैसे मैं लगन उदय हम्म हुआ है आपका कौन सी राशि का, हम्म मैं वो घर आपके हम्म। प्रारंभ में लिखा गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जैसे एक होते हैं वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम क्या है? नवमास कुंडली ग्रहों की पावर को दर्शाती है, कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है। हम्म वर्गोत्तम ग्रह कब होता है? जब कोई ग्रह लगन कुंडली में अपनी राशि में बैठा हो हम्म। और नवमास में भी अपनी राशि में बैठ जाए। लगन कुंडली अच्छा। में उच्च की राशि में बैठा है, नवमास कुंडली में उच्च राशि में बैठ जाए। लगन कुंडली में नीच राशि में है तो नवमास में भी नीच राशि में बैठ जाए। ठीक है। और एक होता है भाव उत्तम। जिस हाउस में ग्रह बैठा है, नवमास कुंडली में उसी हाउस में बैठ जाए। अच्छा, वो भी उसको मतलब भाव लाभकारी होता है। उसे भाव के ज्यादा फल आएंगे, अच्छा। तो भाव उत्तम है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, उसके हाथ में पावर आ जाए तो और अच्छाई आ जाएगी उसके अंदर। हम्म। कोई क्रूर व्यक्ति है, उसके हाथ में पावर आ जाए तो और क्रूरता आ जाएगी। बिल्कुल, उसका गलती यूज ही करेगा। ठीक है। तो लगन कुंडली का कोई ग्रह यदि अच्छे घरों का स्वामी है और वर्गोत्तम हो जाए तो उन घरों की अच्छाई में, उनके रिजल्ट में और अच्छे बढ़ जाएगी। यदि केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी वर्गोत्तम हो जाए, मान लीजिए लगन कुंडली में केंद्र का कोई लॉर्ड है, केंद्र लॉर्ड है, स्वामी है, वो अपनी राशि में है लेकिन नवमास कुंडली में अपनी राशि में चला गया, वर्गोत्तम हो गया ना, उसकी पावर और बढ़ गई। तो हम्म केंद्र के रिजल्ट उसकी दशा दशा में और बढ़िया आएंगे। त्रिकोण का कोई मतलब त्रिकोण का स्वामी गुरु है और हम्म गुरु लगन कुंडली में उच्च राशि में है, नवमास में उच्च राशि में बैठ गया, तो त्रिकोण क्या हुआ? जैसे नवमास नाइन्थ लॉर्ड है, वो और मजबूत हो गया, तो भाग्य और मजबूत हो गया। यदि हम्म। यही गुरु छठे आठवें या बारहवें किसी एक का स्वामी हो और लगन कुंडली में उच्च का है और नवमास में उच्च का हो गया, तो जिस छठे या आठवें या बारहवें जिसका भी स्वामी है, तो वो घर और मजबूत हो गई, आठवां और हम्म। मजबूत हो गया और परेशानी आएंगी जीवन में। जब कोई ग्रह की पावर अच्छे ग्रह की बढ़ेगी, अच्छे ग्रह की बढ़ेगी अच्छा हो जाएगा, बुरे की बढ़ेगी बुरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये वर्गोत्तम का है। और नवमास कुंडली को ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे हम लगन कुंडली को पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको करवाया था एक लग्नामसा, धनामसा, याद है ना ये?
आनंद जी कहाँ हाँ चले जी, गए हाँ आप, जी। क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं क्या? जैसे खाना नहीं खा रहा वो, लेटा हुआ था ना, लेट के सुन रहा था। जैसे नवमास कुंडली है ना, नवमास कुंडली का लगन को क्या बोलते हैं? पीछे करवाया मैंने आप लोगों को। लगनाशा। लग्नामसा। सेकंड हाउस को धनामसा। धनाशा। थर्ड हाउस को विक्रामसा। फोर्थ हाउस को सुखामसा। फिफ्थ हाउस तत्पुरुषा। को सुतामसा। सिक्स्थ हाउस को उदासा। षष्ठामसा। सेवंथ हाउस को भार्यामसा। अष्टामसा नवमांसा कर्मांसा हाँ। लाभांसा और व्ययांसा। हम्म। ठीक है। जो बिल्कुल। निधनांसा है, निधन क्या होता है? मृत्यु। शमशान में कोई व्यक्ति गया, जिसकी मृत्यु हो गई, चाहे वो अमीर है गरीब है छोटा है बड़ा है, उसका सभी का एक ही सलूक है। वहां जाके सभी एक समान हो जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उनके जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम्म। ऐसे ही निधनांसा में आया हुआ कोई ग्रह है, वो किन घरों का स्वामी है, उन घर से संबंधित सुख में कमी हो जाएगी। किसी की मेष लग्न की कुंडली है, ध्यान से सुनना, बार बार बहुत बार हो चुका है। किसी की मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में अष्टम हाउस में कौन सी राशि हुई? वृश्चिक। वृश्चिक। वृश्चिक हुई। हम्म। वृश्चिक जी। वो वृश्चिक राशि नवमास कुंडली में किसी भी हाउस में चली जाए, उसको निघ्नांसा बोलेंगे। निधनांसा कहलाई जाएगी। उस राशि अच्छा। को, उस हाउस को क्या बोलेंगे? निधनांसा बोलेंगे। उस राशि को निधनांसा हो गई वो किसी भी हाउस में चली जाए नवमास कुंडली के। और उस हाउस में उस कुंडली में, नवमास कुंडली में, उस निधनांसा राशि में, उस वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह बैठेगा, जो भी ग्रह बैठेगा लगन लगन कुंडली कुंडली में या में। नवमा? अच्छा, लगन कुंडली में। हाँ, लगन कुंडली में वह ग्रह किन घरों का स्वामी है, उस घर से संबंधित सुखों में कमी आ जाएगी। मान लो अच्छा। किसी का मेष लगन है, मुझे तो लग रहा है दिन होता है। किसी का मेष लगन है, मेष लगन में अष्टम हाउस में, एट्थ हाउस में वृश्चिक राशि हुई, स्कॉर्पियो राशि हुई। वो स्कॉर्पियो राशि D9 में जिस भी हाउस में जाएगी उसको निधनांशा कहा जाएगा। और वृश्चिक राशि में सेवंथ लॉर्ड कौन हुए? उसमें मेष लगन में सेवंथ लॉर्ड वीनस हुए, शुक्र हुए। और शुक्र उस वृश्चिक राशि में जाके बैठ गए। मेष लगन की कुंडली में शुक्र सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड हुए, और शुक्र बैठ के निधनांशा में यानी कि वृश्चिक राशि में। तो इस व्यक्ति के जीवन में परिवार का सुख और दाम्पत्य जीवन का सुख कम हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं उसको। अगर साथ में पापी ग्रह की दृष्टि हो या बैठा हो फिर वो कन्फर्म हो जाएगा। आप देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा वो कुंडली, एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। जिन जिन के तलाक हुए हैं, वैचारिक मतभेद है, पति पत्नी की नहीं बनती, झगड़े हैं, वो आप देख लेना उसमें वीनस का या सेवंथ लॉर्ड का संबंध उसके निधनांश राशि से होगा। चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो बैठा हो। बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठा उसकी दृष्टि देखेंगे, फिर नियम वही रहेगा पढ़ने का।
निंदनाम सा राशि में जो भी ग्रह बैठेगा और लगन कुंडली में वो ग्रह किन घरों का स्वामी है, उन घरों से रिलेटेड सुख में कमी आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब कोई व्यक्ति पूछे किसके भाग्य में धन कहां से आएगा, कहां से लिखा हुआ है, उसके भाग्य उसको मिटा नहीं सकता कोई, मिलेगा मिलेगा। जैसा कहते हैं लगन कुंडली में जो सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह कौन से हाउस का लॉर्ड है, वहां से धन आएगा। सेकंड लॉर्ड जहां बैठा वहां से धन आएगा। ऐसा आएगा, हो सकता है आएगा, लेकिन नवमास कुंडली कहते हैं कि आएगा ही आएगा। हाँ, वो पक्की मोहर लगा देती है। तो पक्की मोहर है। जब आगे बात करेंगे ना कि किसी भी इवेंट पर मोहर कैसे लगाते हैं, मोहर लगी ले लेके जाओ, मोहर लगा दी, बिल्कुल। वो मोहर लगाएगी आपकी नवमास कुंडली, लगन कुंडली और D60। अच्छा, इसको कंटिन्यू रखियो। मान लो इसको, जैसे ये किसी के भाग्य में धन कहाँ से आएगा ये। बिल्कुल, ये सारा करवाना मैंने। हम्म, भाग्य में धन कहाँ से आएगा, ठीक है। वाहन सुख, मकान सुख कहाँ से, मतलब कि सुख कहाँ से मिलेगा, लग्जरी लाइफ कहाँ से मिलेगी। भाग्य है, पे कौन से ग्रहों को उसको ठीक रखना पड़ेगा इसके भाग्य वृद्धि हो जाए। इस इसके भाग्य के सपोर्ट से कौन से हाउस का इसको ज्यादा बेनिफिट होगा। नवमास कुंडली ये नहीं कहती वैसा हो सकता है, नवमास कुंडली कहते हैं कि होगा। किसी का फर्स्ट लॉर्ड, रमेश जी का नेट चला गया क्या? नहीं, क्या हुआ जी? थोड़ा स्लो चला हुआ है। हो सकता है थोड़ा। मेरे मेरे पास तो क्लियर आ रहा है आपका। आपका चेहरा क्लियर नहीं आ रहा हमें। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, और आ रही है क्लियर आपकी आवाज, और सही आ रही। क्लियरिटी जरूरी है हम्म। सभी का। आनंद जी भी ऐसे बैठे हुए हैं बड़ी चिंता में। नेट ठीक है ना, नेट की टाइम में दिक्कत? नहीं बैठा हुआ। एक सेकंड में, नेट ठीक सही है है। नेट। हेलो। हाँ जी, हाँ टाइम जी, हाँ के जी। पास। हो सकता है मेरा नेट ये कुछ दिक्कत हो इसमें। हाँ हाँ, आपके में ही है। हम्म। ठीक है, तो ये यहां तक है ना। एक बार इसको पढ़ लेंगे, हाँ जी, हाँ आपके जी। पास ही सेंड कर दूंगा। कल फिर आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। ठीक, वो ना आप वो थोड़ा सा वो करवा देते हैं। मान लो एक वो शुरू किया था आपने, वो जो सेकंड लोड वाला, धन वाला, वो करवा देते। ये लगन वाला तो हो ही गया। आवाज कट रही नंदोमास है। से एक सेकंड, ये अच्छा। कुछ आवाज